नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो ये बहमनी और विजयनगर साम्राज्य और शिवाजी के साथ दूसरा पार्ट। क्वेश्चन 61, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 1674, 1675, 1676, 1677। तो शिवाजी का राज्याभिषेक आपके हुआ था 1674। 62, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया? शाइस्ता खां, बहादुर खां, राजा जयसिंह, राजा जसवंत सिंह। तो निम्नलिखित में जिस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया, वह है आपका सी राजा जयसिंह। 63, निम्नलिखित में से किस दक्षिण मुस्लिम राज्य के अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापामार युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया? अहमदनगर के मलिक अंबर, गोलकुंडा के मीर जुमला, गोलकुंडा के मदन्ना, बीजापुर के अफजल खां। तो जिस दक्षिण मुस्लिम राज्य के अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापामार युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया, वो हैं आपके अहमदनगर के मलिक अंबर। 64, निम्न में से कौन सा प्रांत बहमनी राज्य में शामिल नहीं था? दोआब, बीजापुर, अहमदनगर, बरार। तो जो प्रांत बहमनी राज्य में शामिल नहीं था वह है आपका दोआब। 65, शिवाजी की राजधानी थी राजपुर, राजगंज, रायगढ़, रायसमंद। तो शिवाजी की राजधानी थी आपकी रायगढ़। शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता थी। इनके सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे। इनके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। इसका सिर्फ एक मंत्री ब्राह्मण होता था। इसमें जातिगत कोई बाध्यता नहीं थी। तो शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता आपकी थी कि इसमें 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। 67, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है मित्रों, तो देख लीजिए। सदाशिव, संगम वंश, राम राय, अमुक्त, माल्यपद। और इधर उनसे जुड़े हुए नाम अरबिदु वंश, देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय, तालीकोटा का युद्ध। तो अनुमान लगाइए, सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। सही उत्तर है मित्रों आपका ए। तो सदाशिव, तालीकोटा का युद्ध, संगम वंश आपका देवराय, राम राय आपका अरबिदु वंश, अमुक्त मालपद, कृष्णदेव राय। 68, पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठा सेना के वास्तविक सेनानायक कौन था? नाना फडणवीस, विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ, मल्हारराव होलकर। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेनानायक आपके सी सदाशिवराव भाऊ थे। 69, राजा राम के मृत्युपरांत उसकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया? अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय, संभाजी के पुत्र साहू, शिवाजी प्रथम, अपने पुत्र संभाजी द्वितीय के नाम से। तो राजा राम के मृत्यु उपरांत उसकी विधवा ताराबाई ने जिसके नाम से शासन किया वह है आपके अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय। 70, राजा जयसिंह ने पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी क्यों की थी? वह शिवाजी की शरण स्थली थी। वह सबसे कमज़ोर दुर्ग था। वह मुगल क्षेत्र से घिरा हुआ था। शिवाजी के क्षेत्रों के मध्य में स्थित एवं वहीं उनका परिवार व खजाना था। तो सही उत्तर डी, राजा जयसिंह ने पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी इसलिए की क्योंकि शिवाजी के क्षेत्रों के मध्य में स्थित एवं वहीं उनका परिवार व खजाना रखा था। 71, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से क्या क्या थे? तो देख लीजिए। मराठों की महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, तत्कालीन धार्मिक आंदोलन, शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व, शिवाजी द्वारा दक्षिण शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना। तो मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण जो थे वो अनुमान लगाइए मित्रों।
तो सही उत्तर है अ, ब और स। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, तत्कालीन धार्मिक आंदोलन, शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। 72 बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, राम राय, अच्युत राय। तो बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक आपके था कृष्णदेव राय। 73 कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि, 8 मंत्री, 8 सलाहकार, 8 महासेनापति। तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज आपके थे 8 तेलुगु कवि। 74 उपलब्ध स्रोतों के आधार पर शिवाजी का उदय अनुरेखित किया जा सकता है 1644 ईस्वी से, 1649 ईस्वी से, 1647 ईस्वी से, 1650 ईस्वी से। तो उपलब्ध स्रोतों के आधार पर शिवाजी का उदय आपका अनुरेखित किया जा सकता है 1644 ईस्वी से। 75 पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों ने अस्थायी रूप से किससे सहायता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी? सिखों से, राजपूतों, रोहिलों या फिर जाटों से? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों ने अस्थायी रूप से जिससे सहायता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की उसके लिए स्टार दिया हुआ है मित्रों, क्योंकि क्षेत्रीय शक्ति द्वारा मराठों को सहायता प्राप्त नहीं हुई। 76 दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था? अलाउद्दीन बहमन, ताजुद्दीन फिरोज, महमूद गमा, मोहम्मद शाह प्रथम। तो दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन बहमन था। सूची 1 राजवंश और राज्य दिया हुआ है मित्रों, तो इसका मिलान करना है, सही उत्तर का चयन करना है मित्रों। तो देख लीजिए 5 दिया हुआ है खानदेश, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। तो अपना अनुमान लगाइए मित्रों। राजवंशों में इमाद शाही, फारूकी, आदिल शाही, कुतुब शाही और बरीद शाही। तो सही उत्तर है आपका बी। तो खानदेश, फारूकी वंश, बरार, इमाद शाही वंश, बीजापुर, आदिल शाही वंश, गोलकुंडा, कुतुब शाही और बीदर, बरीद शाही वंश। 78 तालीकोटा के युद्ध 1565 में विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण की किस एक शक्ति ने भाग नहीं लिया? अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा, बरार। तो विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण की जिस एक शक्ति ने तालीकोटा के युद्ध में भाग नहीं लिया वो है आपका बरार। 79 मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी का जन्म हुआ था? रायगढ़ दुर्ग में, सिवनेर दुर्ग में, पुरंदर दुर्ग में या फिर तोरण के दुर्ग में? तो मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी का जन्म हुआ आपके बी सिवनेर के दुर्ग में। 80 मराठा छत्रपति शिवाजी का सर्वप्रथम मुगल सेना से संघर्ष हुआ? 1656 में, 1657 में, 1659 में, 1663 में? तो मराठा छत्रपति शिवाजी का सर्वप्रथम मुगल सेना के साथ संघर्ष 1657 में हुआ। 81 मराठा प्रशासन में अमात्य या मजूमदार का प्रमुख कार्य था? कृषि से संबंधित, विदेशी विभाग, राजस्व से संबंधित, सैन्य से संबंधित? तो मराठा प्रशासन में अमात्य या मजूमदार का प्रमुख कार्य था आपका राजस्व से संबंधित। 82 विजयनगर के कृष्णदेव राय का राजकवि था? नंदी तिम्मन, अलसनी पेदन्ना, धुर्जटी या फिर भट्टमूर्ति? तो विजयनगर के कृष्णदेव राय का राजकवि था आपके अलसनी पेदन्ना। 83 सन 1336 में दक्षिण भारत में विजयनगर की स्थापना किसने की थी? वीर बल्लाल तृतीय ने, हरिहर एवं बुक्का ने, कृष्ण नायक ने, देवराय तथा वीर विजय ने? तो सन 1336 में दक्षिण भारत में विजयनगर की स्थापना आपके की थी हरिहर और बुक्का ने। 84 बीदर का संस्थापक
था? अली बरीद, बरीद शाह, शाह बीदर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बीदर का संस्थापक आपके था अली बरीद। एट्टी 85 निकोलो कोंटी, एक यात्री जो विजयनगर में आया था, कहाँ का निवासी था? इटली, अरब, फ्रांस, आयरलैंड। तो निकोलो कोंटी एक यात्री जो विजयनगर में आया था, आपके निवासी था इटली का। 86 अब्दुल रज्जाक यात्री था, फारसी, अफ्रीकी, पुर्तगाली, दक्षिण भारतीय। तो अब्दुल रज्जाक आपके यात्री था, फारसी था। 87 विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, नर्मदा। तो विजयनगर जिस नदी के तट पर स्थित था वह नदी थी तुंगभद्रा। 88 विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस वस्तु का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था? काली मिर्च, चाय, तंबाकू, कॉफ़ी। तो विजयनगर साम्राज्य में जिस बड़ी वस्तु का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था वह है काली मिर्च। 89 तालीकोटा का युद्ध हुआ था? 1365, 1465, 1565, 1665। तो सही उत्तर है तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। 90 अब्दुल रज्जाक जिसने विजयनगर राज्य का फारसी में विस्तृत विवरण लिखा है, मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में विजयनगर दरबार में आया था। हरिहर द्वितीय के राज्यकाल में, बुक्का द्वितीय के राज्यकाल में, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में, या फिर कृष्णदेव राय के राज्यकाल में। तो अब्दुल रज्जाक जिसने विजयनगर राज्य का फारसी विस्तृत विवरण लिखा, मिर्जा शाहरुख के रूप में विजयनगर दरबार में आया था देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। 91 सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है मित्रों। तो देख लीजिए, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। इधर आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, कुली शाह कुतुब, अमीर अली बरीद, मलिक अहमद। तो सही सुमेल है आपका डी। देख लीजिए, तो डी का सही उत्तर है बीदर का अमीर अली बरीद, अहमदनगर मलिक अहमद, बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, गोलकुंडा कुली कुतुब शाह। 92 निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? बालाजी बाजीराव, माधवराव प्रथम, बालाजी द्वितीय, बाजीराव प्रथम। तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था आपके बालाजी बाजीराव। 93 किस विजयनगर शासक ने बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से हारने के बाद अपनी पुत्री का उससे विवाह करना स्वीकार किया था? बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, राम राय। तो जिस विजयनगर शासक ने बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से हारने के बाद अपनी पुत्री का विवाह करना स्वीकार किया था वह है आपका देवराय प्रथम। 94 विजयनगर साम्राज्य में भूमि राजस्व को कहते थे? अठवन, शिष्ट, भोग, ऊपरी कर। तो विजयनगर साम्राज्य में भूमि राजस्व को कहते थे आपके शिष्ट। कृष्णदेव राय ने क्या किया? पुर्तगालियों से लड़ा, उड़ीसा के राजा को पराजित किया, श्रीलंका में सेना भेजी, बहमनी साम्राज्य को उखाड़ फेंका। तो सही उत्तर है कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के राजा को पराजित किया। 96 वह मराठा राजनीतिज्ञ जिसकी मृत्यु के साथ मराठा सरकार की बुद्धि एवं संयम भी चले गए थे? मल्हारराव होलकर, नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया, दादाजी कोंडदेव। तो वह मराठा राजनीतिज्ञ जिसकी मृत्यु के साथ मराठा सरकार की बुद्धि एवं संयम भी चले गए वह है आपका बी, नाना फडणवीस। 97 शिवाजी के समय भूमि राजस्व की दर संभवतः थी उपज का 1/2 भाग, 1/3 भाग, 2/5 भाग, 1/8 भाग। तो शिवाजी के समय भूमि राजस्व की दर आपकी थी
2/5 भाग। 98 विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति का प्रारंभ किया? देवराय द्वितीय, हरिहर प्रथम, कृष्णदेवराय, तिरुमल। तो जिस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति का प्रारंभ किया वो है आपका देवराय द्वितीय। 99 विजयनगर राज्य का संस्थापक कौन था? देवराय प्रथम, हरिहर, कृष्णदेवराय, हरिहर और बुक्का। तो आसान प्रश्न है, विजयनगर राज्य का संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। 100 दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी और बलबन। तो ये मित्रों प्रश्न ये गलती से चला आया है यहाँ पे, कोई बात नहीं। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था इल्तुतमिश। 101 यह किसका दावा है कि शिवाजी का स्वराज्य केवल मात्र वतन की प्रतिकृति थी? आंद्रे विंक, वी.ए. स्मिथ, ए.आर. कुलकर्णी, जदुनाथ सरकार। तो यह जिसका दावा है कि शिवाजी का स्वराज्य केवल वतन मात्र की प्रतिकृति थी वह है आंद्रे विंक। 102 कथन और कारण दिया हुआ है मित्रों, तो देख लेते हैं। कथन ए, सैन्य दृष्टि के संदर्भ में औरंगजेब का शासन अलंकृत नहीं था। तर्क, वह मराठों को नियंत्रण में नहीं ला सका था। तो सही उत्तर क्या होगा, आप अनुमान लगाइए। तो सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। डी, ए सही है किंतु आर गलत है। तो सैन्य दृष्टि के संदर्भ में औरंगजेब का शासन अलंकृत नहीं था, ये सत्य है। वन 103 सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। तो देख लीजिए, सूची 1 शिवाजी के अंतर्गत केंद्रीय शासन के विभागों के नाम और सूची 2 विभाग के अध्यक्ष का पद। तो सही उत्तर अमात्य, मंत्री, सुमंत और सचिव दिया हुआ है। तो देख लीजिए सही अनुमान आपका क्या कौन सा होगा। तो हम सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर दिया हुआ है बी, मतलब 2, 3, 4, 1। तो राज परिवार एवं दरबारी मामलों से संबंधित विभाग मंत्री, विदेशी मामलों से संबंधित विभाग सुमंत, शाही पत्र व्यवहार संबंधी विभाग सचिव, वित्त विभाग आपका अमात्य। वन 104 तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज कवि दरबार में थे। हरिहर, कृष्णदेवराय, मल्लिकार्जुन, सालू नरसिंह। तो तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज कवि जिसके दरबार में थे वो है कृष्णदेव राय। 105 देश में अधिकांशतः कृषि अच्छी जोत है एवं भूमि बहुत उपजाऊ है। सैन्य संख्या लगभग 11 लाख है। विजयनगर राज्य से संबंधित उपयुक्त कथन किसका है? नूनीज, अब्दुल रज्जाक, निकोलो कोंटी, डी भारबोसा। तो देश में अधिकांशतः अच्छी कृषि जोत है एवं भूमि बहुत उपजाऊ है। सैन्य संख्या लगभग 11 लाख है। विजयनगर राज्य से संबंधित यह कथन जिसका है वो है अब्दुल रज्जाक। 106 सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावे को कहते हैं। सरदेशमुखी, चौथ, अबवाब, जमा। तो सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावे को कहते हैं चौथ। 107 विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय की अमुक्त माल्यपद का शाब्दिक अर्थ है। सोने की माला, चांदी की माला, मोतियों की माला या फिर फूलों की माला। तो विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय की अमुक्त माल्यपद का शाब्दिक अर्थ है आपके मोतियों की माला। 108 मराठों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक एक कथन को मित्रों देखते चले जाते हैं। पहला, ए शिवाजी ने जुन्नार और अहमदनगर परगनों की देशमुखी की मांग की थी, जिसके संबंध में शहजादे मुराद ने, जो दक्कन का गवर्नर था, सम्राट के समक्ष उपस्थित होने के बाद कोशिश करने और सुनिश्चित करने का वायदा किया। तो ये कथन मित्रों सही है या गलत?
तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, 1644 के एक फरमान में कहा गया कि शाहजी को कोंडाने में उनके प्रतिनिधि एजेंट दादाजी कोंडदेव की विद्रोही गतिविधियों के कारण दरबार से हटा दिया गया था। तो ये कथन मित्रों सही है गलत, अनुमान लगाइए। तो सही है। सी, मवाली पैदल सैनिक दक्कन के शहजादे मुराद की सेना का सशक्त अंग बन गए थे। तो ये कथन मित्रों क्या है, तो ये कथन ही गलत है। तो एक ही कथन गलत है, डी सही है। शिवाजी ने 1656 में मराठा प्रमुख चंद्रराव मौर्य से जावली जीत लिया था। 109, विजयनगर साम्राज्य की न्यायांकर व्यवस्था निम्न में से किस पर आधारित थी? सल्तनतकालीन इक्ता व्यवस्था, सुल्तानों की युद्ध प्रणाली, सल्तनत विधि प्रणाली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विजयनगर साम्राज्य की न्यायांकर व्यवस्था जिस पर आधारित थी वह है आपका सल्तनतकालीन इक्ता व्यवस्था। 110, मराठों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं मित्रों। तो जो कथन सही नहीं है, पहला, स्वयं के राज्य स्वराज्य के अंतर्गत शिवाजी के दक्खनी सल्तनतों के मॉडल पर अपना प्रशासन तैयार करने का प्रयास किया। इसमें कर बहुत हल्के या कम थे। तो पहला ही कथन मित्रों आपका सही नहीं है। तो सही कथन को देख लेते हैं। शिवाजी की मृत्यु से उसके द्वारा स्थापित की गई राजनीति में क्षणिक पतन हुआ, क्योंकि उसके पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने कैद कर वध करवा दिया। सी, मराठों ने शक्ति से चौथे एकत्रित कर अपने आर्थिक संसाधनों को विस्तृत कर लिया। सही है। 1681 से औरंगजेब दक्कन बराबर दक्कन में रहा। तो ये भी सही है। 111 किस यात्री ने अपनी पुस्तक में विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है? अब्दुल रज्जाक, निकोलो कोंटी, डोमिनो पेज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिस यात्री ने अपनी पुस्तक में विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। 112 किसके राज्यकाल में दरबारी कवि अलसानी पेदन्ना मनुचरित की रचना की, जिसमें रोमांस और उमंगों का रोचक वर्णन है एवं इसमें मुक्त भाव से अरबी और फारसी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? तो सही उत्तर आपका सदाशिव राय, कृष्णदेव राय, राम राजा, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है मित्रों कृष्णदेव राय के दरबारी कवि अलसनी पेदन्ना ने मनुचरित की रचना की। 113 कथन और कारण का मित्रों प्रश्न है, तो पढ़ लेते हैं। अभिकथन ए, विजयनगर साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास विभिन्न राजवंशों के बदलाव एवं आंतरिक युद्धों का इतिहास है। तर्क आर, बहमनी सल्तनत एवं उसके उत्तराधिकारी राज्य विजयनगर साम्राज्य के लिए गंभीर खतरा बने रहे। तो सही उत्तर है आपका बी, दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं है। तो देख लीजिए, विजयनगर साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास विभिन्न राजवंशों के बदलाव एवं आंतरिक युद्धों का इतिहास है। बहमनी सल्तनत एवं उसके उत्तराधिकारी राज्य विजयनगर साम्राज्य के लिए गंभीर खतरा बने रहे। 114 मराठी शब्दावली देशमुख के समानार्थी उत्तर भारत में है। करोड़ी, चौधरी, पटेल, अमीन। तो मराठी शब्दावली देशमुख के समानार्थी उत्तर भारत में है आपके चौधरी। 115 जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। बहमनी सुल्तानों ने, खिलजी सुल्तानों ने, सरकी सुल्तानों ने, लोधी सुल्तानों ने। तो जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण आपके सरकी सुल्तानों ने करवाया था। 116 सुमेल करना है मित्रों सूची 1 का सूची 2 के साथ। तो एक तरफ देखिए राज्य दिए हुए हैं और दूसरे तरफ उनसे संबंधित आपके वर्ष हैं। तो देख लीजिए, निजाम शाही, कुतुब शाही, आदिल शाही और मराठा राज्य। तो सही उत्तर
बी है इस प्रकार से। निजाम शाही राज्य 1489 से लेके 1636, कुतुब शाही राज्य 1512 से 1687, आदिल शाही राज्य 1489 से लेकर 1686, मराठा राज्य 17वीं शताब्दी के मध्य से। 117वां विजयनगर राज्य इस्लाम के विरुद्ध हिंदू वर्णाश्रम धर्म के रक्षक के रूप में गौरवान्वित था, लेकिन उसके प्राथमिक शत्रु हिंदू राजे महाराजे ही थे और शहर के भीतर एक तुरुष्क आवास, एक मस्जिद तथा मुस्लिम मकबरा बना हुआ था। अपने भव्य वास्तुशिल्प, सैन्य संगठन और शहरी मिजाज में वह कई अर्थों में हिंदू के बदले किसी मुस्लिम राजधानी की तरह लगता था। यह उद्धरण किसका है? के नीलकंठ शास्त्री, बर्टन स्टाइन, ए कृष्णस्वामी, इरफान हबीब। तो सही उत्तर है आपका बर्टन स्टाइन। 118 विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था में गणिकाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है या सत्य नहीं है? गणिकाओं को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, वे नाच गान में पारंगत थी, वे सार्वजनिक समारोहों में भाग लेती थीं, उन्हें प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाता था। तो गणिकाओं के विषय में जो सत्य नहीं है वो है डी, प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था, समाज में महत्वपूर्ण स्थान था, नाच गान में पारंगत थी, सार्वजनिक समारोहों में भाग लेती थी। 119 कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था? 8 मंत्रियों वाली परिषद को, विजयनगर साम्राज्य के 8 वीरों को, तेलुगु भाषा के 8 महाविद्वानों को, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित एक पुस्तक को। तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्टदिग्गज आपके तेलुगु भाषा के 8 महाविद्वानों को कहा जाता था। 120 हरिहर एवं बुक्का ने किसके प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामानुज, विद्यारण्य। तो हरिहर एवं बुक्का ने जिसके प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की वो हैं आपके विद्यारण्य। तो ये मित्रों इस सीरीज का आखिरी प्रश्न था। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।